बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास हमने एक्सरसाइज 7.1 इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें ये x1 ये y1 हो जाएगा और जो b के पॉइंट हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, x2 y2। यानी इसको हम लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 0 और y2 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो हम लिख लेंगे वी नो दैट d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और फिर इसका स्केयर रूट आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब ये आ गया d इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू दर्ज कर दें। x2 की वैल्यू है 0, माइनस x1 की वैल्यू है 6, ये इसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आएगा प्लस y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 7, ये इसका स्केयर आ जाना है। फिर इसका स्केयर रूट आ जाएगा। फिर आ जाएगा d इज इक्वल टू -6 इसका स्केयर, फिर ये आ जाएगा -9 इसका स्केयर आ जाएगा। अब इसका हमने स्केयर ले लेना है। d इज इक्वल टू 36 प्लस 9 का स्केयर आ जाएगा 81। d इज इक्वल टू 6, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और ये इसका आ गया 117 का हम स्केयर रूट लेंगे, 3 स्केयर रूट 13 यूनिट्स आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमने इसकी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लिख ली। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इस पे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर हमने लिख लेना है वी नो दैट, इसका डिस्टेंस फार्मूला ये होगा x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यूज़ हम दर्ज कर देंगे। अब ये हमने इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये भी स्केयर रूट 5 है, ये भी स्केयर रूट 5 है। तो -3 प्लस 1 ये आ जाएगा -2 स्केयर रूट 5, ये इसका स्केयर आ जाना है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 प्लस 1 ये इसका स्केयर आ जाना है और इसका हमने स्केयर रूट ले लेना है। अब इसका हम स्केयर निकाल लेते हैं। -2 का स्केयर यानी ये आएगा -2 इसका स्केयर, फिर आ जाना है स्केयर रूट 5 इसका भी स्केयर आ जाएगा। फिर आ जाना है प्लस 15 और 1 16, हम 16 का स्केयर लेंगे। अब ये इसका स्केयर लिया तो 256 और जो 3 का स्केयर है वो आ जाएगा 9। -2 का स्केयर 4, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो 4 5 ज़ार ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाना है 256 ओवर 9, ये इसका स्केयर रूट आ जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे।
अब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया 48। अब 48 की हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ऐसे हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 24, फिर 2, तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2 6, और ये आ गया 2 3, यानी ये 2 इसके साथ मिल जाएगा, ये 2 इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, फिर आ गया 2 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 इसका स्क्वायर रूट। डी इज इक्वल टू, ये आ जाना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। डी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स, ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका कहा हुआ है डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेंगे। अब ये हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हमने वैल्यूज दर्ज कर देनी है। अब -1 -3 ये होगा -4 स्क्वायर रूट 5/2। इसी तरह इसका हम एलसीएम ले लेंगे 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 3 5 जार 15 मल्टीप्लाई 2, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाना है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आ जाएगा। अब 15 में से 1 गया 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7/3, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाकी पार्ट्स काफ़ी सिंपल हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। यानी इसमें हमने डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था।